हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और प्यारे से प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। तो आप लोगों ने देखा कि कल मैंने फिजिक्स की पहली वीडियो डाली है, यानी हम लोगों ने प्रकाश जो चैप्टर है उसका हम लोगों ने परिचय पढ़ लिया, यानी प्रकाश क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम लोगों ने पढ़ा है। वो वीडियो थोड़ी सी छोटी थी क्योंकि हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को केवल इंट्रो दिया जाए और प्रकाश को कंप्लीटली समझा दिया जाए। इसके बाद जब हम आज की वीडियो में बात करेंगे तो आज की वीडियो में जो हमारे मेन मेन टॉपिक्स हैं, जहां से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सबको हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको फिजिक्स से प्यार करवा के छोड़ूंगा, जैसे आप लोग मेरे से प्यार करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो पीछे हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी, तो प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश के गुण को हम थोड़ा सा आज ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? प्रकाश के गुण, यानी प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। जैसे अगर हम हैं या हम कोई भी है, सबके पास कुछ ना कुछ गुण होता है जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध है कि भाई इसको अच्छा, जैसे सलमान खान है तो उसको क्या करना अच्छा लगता है, तो वो एक्टर है, वो एक्टिंग अच्छी करता है, तो उसका वो गुण है जिसकी वजह से हम उसको पहचानते हैं। तो प्रकाश के क्या क्या गुण हैं? तो प्रकाश के गुणों में मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला जो प्रकाश का गुण होता है वो क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे चलता है? सीधी रेखा में गमन, यानी प्रकाश कैसे चलता है? तो प्रकाश कभी भी टेढ़ा नहीं चलता है। प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या अब तुम सोचोगे सर प्रकाश तो चारों तरफ फैलता है, क्या होता है? चारों तरफ फैलता है, लेकिन प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधा चलता है। कैसे चलता है? सीधा चलता है। दूसरा दूसरा क्या हम कह सकते हैं? तो जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि यह जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं के रूप में चलता है। कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। तरंग के रूप में चलता है। कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। यानी जब प्रकाश किस फॉर्म में चलता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये आपको 12th में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है, वस्तुओं को देखने में मदद करता है। वस्तुओं को देखने में मदद करता है, देखने में मदद करता है। अब देखिए, मदद करता है, यानी प्रकाश जो है वो खुद तो आपको नहीं दिखने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे सर येलो लाइट, रेड लाइट, यह तो हमको दिखती है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो प्रकाश हमको दिखता ही नहीं। हमको उससे जो भी वो जिस भी वस्तु पे पड़ता है, वो जिस भी वस्तु पे पड़ता है वो वस्तु हमको दिखाई देती है, ना कि प्रकाश हमको दिखाई देता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई देता है? तो जिसपे वो प्रकाश पड़ता है वो हमको दिखाई देता है। मैंने आपको अगला जो बताया था प्रकाश की चाल, मैंने आपको बताई थी। प्रकाश की चाल मैंने क्या बताई थी? चाल कितनी बताई थी? कितने लोग को याद है? कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। 3 × 10⁻⁸ पर सेकेंड, यानी जो हमारा प्रकाश है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेता है, जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे प्रकाश की चाल कैसी कितनी होती है? तो 3 × 10⁻⁷मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अगला गुण क्या है? तो प्रकाश का जो अगला गुण है, अगर प्रकाश उसी माध्यम यानी जिस माध्यम में चल रहा है, अगर वह किसी भी चमकदार सतह से अगर टकराता है, यानी चमकदार दार सतह से चमकदार सतह से टकराने पर प्रकाश उसी माध्यम में लौटता है, उसी माध्यम में लौटता है। तो क्या लौटता है, यह गुण क्या कहलाता है? तो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जो आज का हमारा टॉपिक भी होने वाला है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। यानी जब प्रकाश किसी भी
चमकदार सतह से टकरा के और उसी माध्यम में अगर वो वापस आ जाता है तो उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी अगला क्या है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता क्या होता है, अपवर्तन होता है। मतलब समझिए, अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, हो क्या सकता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया कि ऐसे लिया, एक टॉर्च लिया, उसको जला दिया हम लोगों ने किसमें, तो पानी में जला दिया। अब देखिए, सबसे पहले जो टॉर्च की जो वो है, क्या बोलते हैं, प्रकाश है, वो किसमें जाएगा, सबसे पहले हवा में जाएगा, फिर हवा से वो किसमें जा रहा है, जल में। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो फिर अगला गुण क्या होता है, तो प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं से गुजर जाता है। पारदर्शी वस्तुओं, जैसे क्या है, पारदर्शी वस्तुओं क्या क्या हो सकती हैं आपकी, कांच हो गया, हवा हो गया, इन सब चीजों से क्या हो जाए, आर पार चला जाता है, पारदर्शी वस्तुओं के आर पार चला जाता है, आर पार चला जाता है। ठीक है, तो ये थे प्रकाश के गुण। बोलिए, प्रकाश के गुण आपको समझ में आए होंगे, एक दो छूटे होंगे तो आप अपने से देख सकते हैं। पहला क्या है, प्रकाश के गुण, सीधी रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश आपका कभी भी टेढ़ा नहीं चलता है, हमेशा कैसे चलता है, सीधा चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। अगला क्या है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, यानी प्रकाश आपको कभी भी दिखेगा नहीं, लेकिन वह वस्तुओं को देखने में मदद जरूर करता है। प्रकाश आपको कभी दिखेगा नहीं, लेकिन वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अगला क्या है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चमकदार सतह से टकराने पर प्रकाश उसी माध्यम में चला जाता है। यानी अगर प्रकाश के रास्ते में कोई चमकदार सतह आती है तो वह वहां से टकरा के फिर उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी एक माध्यम से जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। पारदर्शी वस्तु, कांच, हवा आर पार चला, यानी पारदर्शी वस्तु यानी ये ऐसी वस्तुएं जिसके हम आर पार देख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी वस्तुएं। और जब प्रकाश यहाँ से गुजरता है तो वो उनके पार चला जाता है। बोलिए, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसका, प्रकाश के गुण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और बोर्ड का फेवरेट टॉपिक होने वाला है, उसको हम पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश, क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले कुछ चीजों को मैं आपको समझाता हूं। देखिए, यहाँ पे है एक लड़की, कौन है, एक लड़की, इसका नाम है अनारकली। क्या नाम है, अनारकली, इसका नाम है अनारकली। यहाँ पे है एक लड़का, क्या है, एक लड़का। यहाँ पे है एक चंपकलाल, इसका नाम क्या है, चंपकलाल। क्या नाम रखेंगे हम लोग इसका, चंपकलाल। ये इसका हाथ हो गया, ये इसका हाथ, ये इसका हाथ, ये है चंपकलाल। कौन है, चंपकलाल। यहाँ पे हमारे प्रभु, प्रभु यानी सूर्य देवता। कौन है, सूर्य देवता। देखिए, एक है इधर अनारकली, इधर है सूर्य देवता, और इधर है हमारे चंपकलाल महादेव, महाशय है ना, महोदय। अब देखिए, यहां से आपको पता है कि सूर्य की किरणें इस पे पड़ेंगी, इनके भी पड़ेंगी, लेकिन हमको मेन फोकस समझना है यहाँ पे। ये सूर्य की किरणें यहाँ ऐसे पड़ी,
ठीक है। और यहां से सूर्य की किरणें इनके पे पड़ी और यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी इनको ये दिखे, देखिए सूर्य की किरणें इनके पे पड़ी तो इसको इन्होंने देखा, इसको इन्होंने क्या किया, देखा। अब देखा क्या हुआ, दिखा तो इनके मन में कुछ कुछ हुआ, कुछ कुछ होता है, तुमको देख के कुछ कुछ होता है, नहीं यहाँ ऐसे नहीं समझना हमको। यानी इन्होंने सूर्य की जब किरणें इनके पे पड़ी, यानी प्रकाश इनके पे पड़ा, तो हमने इनको देखा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अनारकली रहती, यहाँ पे चंपकला रहता, अब मान लीजिए कि सूर्य देवता जो है वो प्रकाश अपना हटा लेते या रात हो जाती, तो क्या ये इनको दिखती, बोलिए नहीं दिखती ना। तो हम ये इनको किसकी वजह से देख रहे हैं, तो प्रकाश की वजह से देख रहे हैं। यहां तक समझ में है। इसके आगे हम चलते हैं, एग्जैक्टली जो थ्योरम है उस पर चलते हैं, क्या है तो देखिए, इसको मैं मिटाता हूं। अब हमने एक लिया, देखिए अब देखो ये जो है ये होता है परावर्तक तल। थोड़ा सा पहले परावर्तक तल समझ लीजिए किसको कहते हैं, परावर्तक तल। परावर्तक तल से तात्पर्य होता है कि ऐसा तल, यानी ऐसी सतह जिससे प्रकाश उससे टकरा के फिर वापस चला जाता है। मतलब समझिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में ये चेहरा देखने वाला शीशा होता है, ये दिखा है आप लोगों ने, देखिए ये दिखा है ना। अब इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, तो ये इसकी परावर्तक सतह है, ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, उसका परावर्तक सतह होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। तो हम प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो इसमें ये किरण जो एक आती है और एक उसी माध्यम में रिटर्न चली जाती है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। अब देखो ये आई, ठीक है, और ये गई, यहां तक तो ठीक है ना। यानी एक आ रही है और एक जा रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। यहां तक ठीक है। इसके बीच से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। ये है हमारा, इसको अभिलंब भी बोलते हैं, अभी, क्या बोलते हैं, अभी। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को, इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए कि जब आपतित किरण किसी भी परावर्तक सतह से टकराती है, क्या, आपतित किरण या कोई भी किरण परावर्तक सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या मैंने बोला, तो ध्यान दो। हमने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये किरण है वो आ रही है कहाँ पे, तो ये जो हमने यहाँ पे रखा है ये हम दर्पण कह सकते हैं इसको, ठीक है। जब यहाँ से वो यहाँ पे वो टकराई, तो यहाँ पे टकराई तो फिर उसी माध्यम में वापस चली जा रही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, ये है आपतित किरण, ये है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, इनके बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम आपतन कोण। क्या बोलते हैं, ये वाला, क्या बोलते हैं, आपतन, आपतन, क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसको किस चीज से दिखाते हैं, तो आई से दिखा देते हैं इसको। क्या दिखाते हैं, तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन। और किससे दर्शाते हैं इसको, आई से। यहां तक तो ठीक है। अब देखो जब इधर चलते हैं तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक कोण बनता है, किसके किसके बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक कोण बनता है जिसको हम बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं, परावर्तन। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। और इसको किससे दिखाते हैं, आर से इसको दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, आर से। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत। कोई पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन हम कहते किसको हैं, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी चमकदार सतह से टकरा के उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो प्रकाश के इस गुण को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जो किरण आती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण, और जो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, तो आपतन कोण, जिसको हम आई से दर्शाते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसको हम आर से दिखाते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लग रहा है कि ऐसा, ठीक है।
अब यहां से क्या होता है, तो ये जो हम लोगों ने समझ लिया क्या, प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद क्या होता है, तो इसके कुछ नियम आते हैं, किसके, तो परावर्तन के नियम। थोड़ा सा मैं यहां बता देता हूं आपका, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के पहला जो नियम होता है वो क्या होता है, तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। यानी हम कह सकते हैं आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन, परावर्तन, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल। ये ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। ये पहला गुण है, यानी जितना तुम्हारा एंगल आई होगा उतना ही तुम्हारा एंगल आर होगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो बोलिए 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 जल्दी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही आपका परावर्तन कोण होता है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा गुण, दूसरा गुण, दूसरा क्या है, तो आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण एवं अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। बोलिए इसका मतलब क्या है सर, तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। आपतित किरण भी यहीं से निकल रही है, ये ऐसे बना, परावर्तित किरण भी यही हो रही है, लेकिन अभिलंब भी है, ये तीनों की तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, बिल्कुल बोलिए 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 बोलिए। क्या है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये है परावर्तन का दूसरा। और ये जो दोनों है ये समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के पेपर में इसी साल आए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक बोलिए, बोलो 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 बच्चा बोलो। चलिए अब हम थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा हम जब आगे चलेंगे तो दर्पण को पढ़ेंगे, तो दर्पण को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं प्रतिबिंब। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसको मिटा देता हूं मैं। दर्पण पढ़ेंगे अब हम, सॉरी प्रतिबिंब, दर्पण नहीं प्रतिबिंब। देखो भाई क्या पढ़ना है हमको, प्रतिबिंब। देखो भाइयों एवं बहनों, प्रतिबिंब, इमेज। अब देखो जब भी हम लेंस या दर्पण पढ़ेंगे ना, तो उसमें इमेज आपको हमेशा मिलेगा। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या होता है, तो ध्यान देना। जो आपकी इमेज है उसमें हम लोग हमेशा एक चीज याद रखेंगे, तो जो इमेज है वो होती क्या है, तो इमेज, वैसे तो इमेज हमेशा बनेगी, और जब भी हम पढ़ेंगे इसमें, तो इमेज बनने के लिए हमको कम से कम 2 किरणों की जरूरत पड़ेगी। कितने किरणों की जरूरत पड़ेगी, कम से कम कितनी किरण चाहिए, 2 किरण। कितनी, 2। हमेशा याद रखिएगा कि किरणें तो निकलती हैं बहुत सारी, लेकिन हम जब भी कोई बनाएंगे प्रतिबिंब तो उसमें हम लोग को कितने किरणों की जरूरत पड़ेगी, 2। अब ये 2 किरणें जो होती हैं, या तो वो एक दूसरे को कंप्लीटली प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेंगी, या तो वो कंप्लीटली एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी। क्या करेंगी, या तो प्रतिच्छेद करेंगी या कंप्लीटली प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी। 2 कंडीशन आएगी। तो ध्यान दीजिए, जो प्रतिबिंब है उसको हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला भाग, 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक होता है आभासी, आभासी, और दूसरा होता है वास्तविक, वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक। अब ध्यान दीजिए, आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, तो जब दोनों की दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतीत, मतलब प्रतिच्छेदित करते हुए प्रतीत होती है। मतलब समझिए, जैसे क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद करते हुए हुए प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, प्रतीत होता है।
होता है। मैं अभी उदाहरण दे रहा हूँ आगे। यहाँ पे क्या होगा कि वास्तव में प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, करती। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? तो दूसरी, तो आभासी जब बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। कहाँ बनेगा? सीधा बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? तो वास्तविक जब बनता है तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। क्या होता है? उल्टा बनता है। बोलिए। इसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त, प्राप्त। इसको पर्दे पे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त नहीं। ठीक है, यहां तक बोलिए। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यह जो है वो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनेगी, और ये दर्पण के आगे बनती है, दर्पण के आगे। ये इतनी कंडीशन आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो वहां पे हमको ये बहुत हेल्प करेगा। मैंने क्या बताया? अब देखो, एक तो याद रखिएगा यहाँ पे आशी, क्या याद रखेंगे? आ सी। यहाँ याद रखेंगे वाउ, क्या याद रखेंगे? वाउ। जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा, क्या बनेगा? आभासी, आभासी, तो वो हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। यानी आशी से क्या याद रखेंगे? जब भी प्रतिबिंब आभासी होगा तो वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ये जब भी वास्तविक बनेगा, वास्तविक, इससे वासे वास्तविक बनेगा तो वो कैसा होगा? उल्टा होगा। ये दो चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। यानी जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वह कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा। जब भी आभासी बनेगा तो वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसमें का आज का एक टॉपिक और है, उसको भी कवर कर लेते हैं। वो है समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, इसलिए सोचा आज ही खत्म कर दें, उसके बाद हम लोग चलेंगे उत्तल अवतल पे। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा अपने घर में, जो ये मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। ये क्या है? तो समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। ठीक है, यहां तक ध्यान दीजिए। अब समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो ध्यान दो कैसे बनता है। अब समतल दर्पण में हम लोग क्या करते हैं? तो एक तरफ को हम लोग पॉलिश कर देते हैं, किसी भी चीज से, कोई भी धातु का ऑक्साइड होगा उसको लेके हम लोग पॉलिश कर देंगे। दूसरी जो सतह होती है उसको हम चमकदार वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब जो समतल दर्पण है उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है, थोड़ा उसको समझिए। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अब ध्यान दो, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों ने कोई वस्तु रख दी, ये ए बी है। क्या है? ए बी है। अब ध्यान दीजिए, यहां से मैंने बोला था कि किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें कितने किरणों की जरूरत पड़ेगी? तो कम से कम 2 किरणों की जरूरत पड़ेगी। उससे अधिक हम उससे अधिक ले सकते हैं, लेकिन कम से कम कितनी? तो ध्यान दो, यहां से मान लो ये किरण ऐसे गई, इधर से ये गई, ऐसी गई, और फिर ऐसी माध्यम में आ गई। यानी आपको पता है कि जब हम किसी किरण को किसी चमकदार सतह पर डालते हैं तो वह उसी माध्यम में वापस आ जाती है और उतने ही डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखो, गई सीधे है तो आएगी भी सीधे। यानी हमने अभी पीछे पढ़ा है परिवर्तन का नियम, ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, अभी पढ़ा है ना हम लोगों ने। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरी वाली को जब हम भेजेंगे तो दूसरी वाली भी वही काम करेगी। ध्यान दीजिए, इधर से ये गई और ये माध्यम में, ये भी परावर्तन, दोनों परावर्तन हो रहा है। दोनों में क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। यहाँ पे जितने डिग्री पे गई उतने ही डिग्री पे वापस आ गई, यहाँ भी जितने डिग्री पे गई है उतने डिग्री पे वापस आ गई। अब क्या आपको मिलती हुई कहीं दिखी? नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही तो अब क्या करेंगे सर? तो देखते हैं सर क्या करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग एक काम करेंगे कि इन लोग को हम आगे बढ़ाते हैं। किसको? यहाँ से। ठीक है, इसको बढ़ाइए। अब इसको जब हम लोग बढ़ाते हैं तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे काटती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए, अब देखो, काटती हुई प्रतीत हो रही है तो प्रतीत होगी तो कैसा चित्र बनेगा? आभासी, सॉरी, इमेज कैसी बनेगी? आभासी, आभासी। और जब आभासी बनेगी तो सीधा भी होगी। मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, आसी। अगर आभासी होगी तो कैसी बनेगी? सीधा बनेगी। बोलिए, कोई दिक्कत? आभासी बनी है तो कैसी बनेगी? सीधा बनी। दो कंडीशन तो हमको मिल गई। यानी हमारा जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बना है, ए डैश बी डैश।
बोलिए। और देखिए मैंने बोला था ना जब आभासी बनती है तो दर्पण के पीछे बनती है, यहाँ दर्पण है इसके पीछे बनी है, दर्पण के पीछे। बोलिए, इतना तो मैं अभी आपको पीछे समझा के आया हूं। पहला, अगर प्रतिबिंब कभी भी किरणें काटती हुई प्रतीत होंगी तो वो कैसा चित्र बनेगा, तो आभासी बनेगा। और जब भी आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, मैंने इतना बताया था आपको। उसके बाद मैंने ये बोला था कि जब भी आभासी बनता है और सीधा बनता है तो वो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो उसके बाद क्या होता है, तो दर्पण के पीछे अब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होता है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। यानी वस्तु का आकार, यानी जितनी बड़ी वस्तु यहां रखे हैं उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब यहां बनेगा। यानी वस्तु का आकार बराबर होगा किसके, प्रतिबिंब के आकार का, प्रतिबिंब के आकार आकार। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत। यानी वस्तु का आकार जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब का आकार, यानी जितनी लंबी वो है उतनी ही लंबी वो भी बनेगी। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत। अगला क्या होता है कंडीशन, तो अगला क्या कंडीशन होता है, तो जितना दूर प्रतिबिंब, सॉरी, दर्पण से जितनी दूर वस्तु है उतनी ही दूर प्रतिबिंब बनेगी। यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होगी किसके, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। बोलिए, बिंब की दूरी। ये आपको समझ में आया पॉइंट। मैंने क्या बोला, तो समतल दर्पण से जब भी कोई प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी जब होगा तो सीधा बनेगा, और आभासी होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, कभी दर्पण के आगे नहीं बनेगा। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होगा। दर्पण और से वस्तु की दूरी, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको। अब एक कंडीशन और आती है, वो कंडीशन क्या होती है, तो जब आप शीशे में देखते हैं, यानी हमारे घर में जो शीशा होता है उसमें हम लोग देखते हैं, तो जब हम लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो लगता है कि राइट हैंड उठा रहे हैं, राइट हैंड उठाते हैं तो लेफ्ट हैंड। ये जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। क्या बोलते हैं, पार्श्व पार्श्व उत्क्रमण। ये आएगा नहीं पेपर में, लेकिन समझ लो खाली, पार्श्व उत्क्रमण। क्या होता है, पार्श्व उत्क्रमण। बोलिए, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत। देखो बेटा, एक चीज मैं आपको आज फिर बता रहा हूं, बार बार मैं बोलता हूं, अगर आपने मन में बना लिया है कि मैं फेल होने वाला हूं, फेल होने वाला हूं, तो समझ लीजिए आप फेल ही होंगे। अगर आपने मन में यह बना रखा है कि मुझे पास होना है, कैसे भी करके पास होना है, तो आप पास जरूर होंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, पहले बोल रहा हूं। अब आप लोगों के पास गिने चुने 4 महीने बचे हुए, 4 भी नहीं कहूंगा मैं, 3 ही महीने मैं काउंट करता हूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उसके बाद तो आपको जनवरी में तो आप पागल हो जाएंगे। इतने खतरनाक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो, टीचर अलग पढ़ाएगा, कोचिंग वाला अलग पढ़ाएगा, स्कूल वाला अलग पढ़ाएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत सारी समस्या होने वाली। तो मैं यही बोलूंगा बेटा कि समय से आप लोग अपना सिलेबस खत्म कर लो। क्या कर लो, खत्म कर लो। और मन में ये बना लो कि मुझे पास होना है और मुझे अच्छे नंबर लाना है, क्योंकि आपको पता है कि कहा गया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो यानी आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा। बोलिए, यहां तक कोई आप लोगों को दिक्कत, अगर ज्यादा बोल दिया होंगे तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोग ये चीज ध्यान दीजिए कि अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, हम लोग आपका चारों तरफ से सहयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से सहयोग कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो था प्रकाश का परावर्तन, और मैंने जो ये समतल दर्पण पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा।